बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और चीन अमेरिका में एक तरफ तो दोस्ती की पींगें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के खिलाफ हवाई जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये खबर जो है मेरी नहीं है, रॉयटर्स की है कि अमेरिका ने गोल्डन डूम यानी खला में गोल्डन डूम बनाने का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी हैरत अंगेज़ खबर है। उसके लिए उसने इनामी रकम भी रखी है और ये कहा है कि जो कंपनी उसके लिए बेहतर से बेहतर ऐसा गोल्डन डूम बनाएगी जो स्पेस से आने वाले मिसाइल्स का मुकाबला कर सके या उसको इंटरसेप्ट कर सके, उसको वो इनाम देंगे। ये इनामी रकम क्या होगी, ये बनाने की जो है ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप इसको बनाने के लिए इतनी जल्दी क्यों दिखा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये जो गोल्डन डूम है जो कि खला में मौजूद होगा और वहीं से ये सिग्नल्स वसूल करेगा। यानी अगर किसी जगह से कोई ICBM ऐसा मिसाइल या कोई जो ऐसी व्हीकल जो है उड़ेगी जो कि ऐसे ब्लास्टिक मिसाइल से लेस होगी जो खला से जाकर हमला करेगी, तो ये गोल्डन डूम उससे महफूज रखेगा। क्योंकि अमेरिका की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिससे पूरा अमेरिका मिनटों में तबाह किया जा सकता है। और इसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक इनामी रकम का ऐलान कर दिया और कहा कि गोल्डन डूम को बनाने के लिए जो कंपनीज़ हैं उनको फाइनलाइज किया जाए। 4 कंपनीज़ जो हैं उनको निकाल कर सामने लाए हैं जिनको ये भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और उसमें 120 मिलियन यानी प्रोटोटाइप बनाने के लिए एक तमसीली या मिसाली या उसको जो जिस तरह से भी करेगा एग्जाम्पलरी डूम जो है उसको तमीर किया जाएगा। ये चारों कंपनीज करेंगी और ये तमीर करने के बाद वो उस प्रोटोटाइप को माहिरीन के सामने रखा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या चीन की सलाहियत है, मिसाइल्स की रफ्तार क्या है और क्या इन इंटरसेप्टर्स की है। ये बड़ी मशहूर कंपनीज़ हैं जो कि पूरी दुनिया में वेपन जो है भिजवाती हैं और इनमें वो कंपनी भी शामिल है जो कि F-35 भी बना रही है, यानी लॉकहेड एंड मार्टिन। ये वो कंपनी है जिसकी F सीरीज़ है, फाइटर प्लेन सीरीज़ जिसकी कहते हैं, F-16, F-35 ये सारी जो हैं इसी F-16 ये इसी की बनाई हुई सीरीज़ हैं। इसमें एक कंपनी है ट्रू अनमोले जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कितने पैसे दिए गए ये भी बताता हूँ। फिर नॉर्थ ग्रोमैन है, ये भी एक कंपनी है। फिर इसके साथ साथ मैंने उसका तो नाम ले दिया लॉकहेड एंड मार्टिन का। फिर एंडोरिल है, ये कंपनी है और तकरीबन 120 मिलियन डॉलर जो है इनको जारी किए गए हैं प्रोटोटाइप बनाने के लिए, यानी अभी इब्तदाई तौर पर एक नक्शा या इसको कहने के तजर्बाती किस्म का डूम बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ इनामी रकम का भी ऐलान किया गया है जो कि 340 मिलियन डॉलर है। जो कंपनी ये ठेका हासिल करेगी उसको 340 मिलियन डॉलर में से 125 मिलियन डॉलर मिलेंगे और जो कंपनी 5वें नंबर पर भी आएगी या चौथे नंबर पर आएगी उसको तकरीबन 40 मिलियन डॉलर जो है मिलेंगे। यानी कुछ ना कुछ आप लेकर जाएंगे क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने रिसर्च की होगी, आपने लोगों को इन्वॉल्व किया होगा। तो कंपनीज़ को 120 मिलियन डॉलर तो पहले दिए जा रहे हैं, फिर 340 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जा रहा है। ये टोटल प्रोजेक्ट कितने का है और ये किसके लिए तैयार किया जा रहा है और क्यों? जो मैंने लफ्ज़ बोले थे शुरू में कि एक तरफ चीन और अमेरिका जो है आपस में मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हवाई जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये बिल्कुल एक स्पेस वार होगी। इस ज़मीन से इसका तल्लक नहीं है, ये मिसाइल ऊपर ही चलेगा और ऊपर से ही उसको तबाह किया जाएगा। जो तबाह नहीं होगा वो अमेरिका में जाकर गिरेगा और अमेरिका का तिया पांचा कर देगा। ये मैं एक इस पर बता दूं कि ये टोटल जो रकम है जो इस प्रोजेक्ट के लिए रखी गई है बहुत बड़ी रकम है, 3.4 बिलियन डॉलर। इसको ज़रा पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कीजिए तो आपको मेरे ख्याल खरबों से भी ज़्यादा के पैसे जो हैं नज़र आएंगे, जिसको शायद कैलकुलेटर के ज़ीरोज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाए। 3.4 बिलियन डॉलर जो है इस प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट रखी गई है। और ये क्यों रखी गई है? क्योंकि चीन जो है वो DF और ZF टेक्नोलॉजी से लेस जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो हैं वो बना रहा है। DF डोंगफिंग कंपनी है जो कि मिसाइल्स बनाती है और इसी कंपनी की बनाई हुई जो व्हीकल्स हैं उनमें जो मिसाइल्स नस्ब होते हैं इनको ZF कहते हैं। ये खला से जाकर Mach 5 की स्पीड से मिसाइल को छोड़ते हैं। आपने पिछले दिनों जब चाइनीज़ नुमाइश हो रही तो DF-17 का नुमाइश देखी होगी। चाइना इससे बहुत आगे, यानी DF-17 भी है, DF-20 भी है, 21 भी है, 26 भी है,
31 है, तो फिर DF-31A है। ये सारे वो मिसाइल्स और ग्लाइड व्हीकल्स हैं जो कि वो बना चुका है, और ये तो ICBM है, इनमें 15,000 किलोमीटर की मार करने वाले मिसाइल्स भी मौजूद हैं। इसके जवाब में अमेरिका मिसाइल तो क्या बनाता, वो दिफाई खेल में आ गया है, यानी वो अपना दिफा करने के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए उसने ये गोल्डन डूम का तस्वर पेश किया। आज से जब कुछ माह पहले गोल्डन डूम का कहा था अमेरिका ने, तो उसके बाद ईरान इजराइल वार हुई जिसमें आयरन डूम था, जिसको नाकाम बनाया था। तो मैंने उस वक्त भी एक व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि ये डूम बाकायदा कोई डूम नहीं है। कुछ बहुत सारे लोगों ने ये समझा, ये असल में वो छतरी या वो कह लें हसार है जिसके अंदर से गुजर कर कोई मिसाइल नहीं जा सकता। इस तरह के कई हसार अमेरिका ने अपने ऊपर हला में बनाने हैं, जहाँ पर से सिग्नल्स आएंगे जाएंगे और अमेरिका को मार करने वाले मिसाइल्स को जो है रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर कर तबाह कर देंगे। यानी ऐसा मिसाइल सिस्टम होगा, अगर आप एक अंदाजे के मुताबिक अगर DF-17 चलता है तो वो मार्क 5 की स्पीड से जाएगा, तो उसको इंटरसेप्टर जो है जब तक मार्क 5 की स्पीड से अप नहीं जाएगा, यानी मार्क 5.5 या 6 की स्पीड से नहीं जाएगा, तो वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन से बचने के लिए एक ऐसा गोल्डन डूम बनाने का ऐलान किया है जो कि खला में मौजूद हो, ताकि उसके सिग्नल्स जो हैं कहाँ से मिसाइल चलेगा तो उसके सिग्नल्स आएंगे, और कहाँ पे वो उसको इंटरसेप्टर्स को जो है एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करने के बाद अगर साथ साथ चल रहा होगा तो वो नक्शा भी चल रहा होगा जिसमें गोल्डन डूम हला में मौजूद है, सिग्नल्स वसूल हो रहे हैं और मिसाइल चल रहे हैं और आने वाले मिसाइल्स को रोक रहे हैं। ये एक ऐसी जंग है जो ना रुकने वाली जंग होगी, क्योंकि हला का जवाब हला में ही दिया जाएगा। लाजम बात है अमेरिका इसके मुकाबले में DF-17 और DF-31 जैसे जो व्हीकल्स ग्लाइड व्हीकल्स हैं, ये मिसाइल्स हैं, उनके मुकाबले के में भी अपने मिसाइल्स और व्हीकल्स को बनाएगा। तो ये अब जंग जो है ज़मीन से उठकर हला में जाने वाली है, और इसके लिए ही अमेरिका ने जो है पहले आगाज़ कर दिया है। उसने 4 कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। ये 4 कंपनीज़ जो हैं अब काम का आगाज़ कर रही हैं, और इस काम के आगाज़ के लिए भी उनको पैसा दिया जा रहा है ताकि वो फ्रीली अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को जो है वो बना सकें। बहुत जल्दी है डोनाल्ड ट्रंप को अप्रैल में जा रहे हैं चीन। जी हाँ, पहले चीन का दौरा करेंगे, उसके बाद चीनी सदर ने जाना है अमेरिका। दोनों ममालिक जो हैं तजारत में तजारत को फ़रोग़ देने के दावे करते हैं। दावे अपनी जगह रहे, लेकिन असले की जो तैयारी है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हलाई जंग है, उसके लिए दोनों मुल्क जो हैं मुसलसल तैयारी में हैं। कौन किसको पहले मारेगा, कौन किसको पहले हिट करेगा, ये एक बड़ी जंग होगी, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं सुपर पावर्स हैं, इक्वली टेक्नोलॉजी रखते हैं। चाइना की टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका से कमतर नहीं है, और अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाइना से कमतर नहीं है। तो ये एक ऐसी जंग होगी जिससे दुनिया को बेशुमार ख़तरात लाहक होंगे, लेकिन अमेरिका और चीन दोनों इसमें कूद चुके हैं, और अब इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। कोई मिसाइल बना रहा है तो कोई उसको रोकने का और उसको तबाह करने के क्या कहेंगे इंतज़ाम कर रहा है। यही कह सकते हैं कि दोनों तरफ से दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अगर आप सादा अल्फाज में सुनना चाहते हैं तो अमेरिका और चीन दुनिया की आखिरी जंग की तैयारी में है, और इस आखिरी जंग में कोई बचने वाला नहीं है, ना अमेरिका ना चीन। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।